हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए जो कि क्लास 1 to 5 है, क्लास हम लोग इसका देखने वाले हैं। आप में से जो भी लोग नए हो, ध्यान रखिएगा। जैसे आप यहाँ पे एक नज़र देख लीजिए, 20 प्रैक्टिस सेट यहाँ पर दिया हुआ है, इसे तो हम लोग देखने ही वाले हैं। आप में से जो भी लोग इस क्लास को नहीं देखे हो, तो लेटेस्ट बुक जो आपका आया है टीआरई 4.0 के लिए क्लास 1 to 5, 20 सेट यहाँ पर दिया गया है। सारे सेट यानी कि टोटल जो 20 सेट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 1 to 20, इसका मास्टर वीडियो देखना हो, क्लास के लास्ट में थंबनेल तो शो करेगा ही, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, या नहीं तो फिर आप प्लेलिस्ट से आकर के एक बार क्लास को देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास आपके एग्जाम के लिए है, तो इसे भी आप ज़रूर देखेंगे। साथ ही स्क्रीन पर आप देख रहे हो ये वाला थंबनेल, अगर आप अभी तक इस क्लास को नहीं देखे हो तो बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यह वाला बुक है। हिस्ट्री है, पॉलिटी है, अगर आपका यही दोनों सब्जेक्ट है तो इसका कम से कम आप मास्टर वीडियो के रूप में जो पूरा बुक का क्लास एक साथ दिया गया है, इसे ज़रूर देख लीजिए। काफ़ी फ़ायदा करेगा आपके एग्जाम में। कुछ कहना होगा कमेंट करके आप बताइएगा। जैसा कि आपको पहले से पता है, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हम लोग का रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 60 से 150 तक, यानी कि 90 सवाल को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करते हैं, सेट नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 60 या 61 जो भी है, देखते हैं पहले सवाल को। चलिए बताइए, नदी में जल प्रदूषण कह किसकी घुलित मात्रा से मापा जाता है? काफ़ी इजी होगा आपके लिए। ऑप्शन नंबर 2 आपको टिक करना होता है, ऑक्सीजन सही जवाब हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है? यहाँ पे बताना है जैव निम्नीकरणीय। ठीक है, तीसरा वाला सही जवाब हो जाएगा, पेपर आपको टिक करना होता है। जैव निम्नीकरणीय जो पदार्थ होता है ना, इसका मतलब देखिए, वैसा पदार्थ जो प्राकृतिक रूप से खराब या फिर टूट जाए, जिसमें कि आपको पता होना चाहिए, जैसे पौधा होता है, जानवर है, और जो जानवर के जो अवशिष्ट वगैरह होते हैं, कागज है, फल है, फूल है, सब्जी है, ये सब क्या है? ये सब जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। अच्छा, यहाँ पर अगर जैव दिया है, अगर गैर जैव निम्नीकरणीय पदार्थ दे देगा तो उसका मतलब हुआ आपका जो आसानी से खराब नहीं हो। जैव और निम्नीकरणीय अगर पदार्थ पूछता है ना, उसमें आपका देखिए, प्लास्टिक जानते हो ना, प्लास्टिक कभी नहीं सड़ता गलता है, रसायन हो जाता है, पेंट होता है, रबर आपका होता है, ये सब क्या होता है? ये सब गैर जैव निम्नीकरणीय जो वस्तु है, उसी के तहत ये सब आता है। लेकिन यहाँ पर आपका जो पेपर है, ये किस में आएगा? जैव निम्नीकरणीय में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी कौन सी होती है? सर्वोच्च उपभोक्ता, तीसरा वाला बिल्कुल सही है। खाद्य श्रृंखला की सबसे कमजोर कड़ी पूछे, सर्वोच्च उपभोक्ता होता है। उपभोक्ता खाद्य श्रृंखला का एक सबसे बड़ा हिस्सा होता है, ये आपको पता है अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बताना है कि पहले वाले विश्व युद्ध में निम्नलिखित में से किसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया गया था? ऑप्शन नंबर आपको तीसरा टिक करना होता है, यहाँ पे मस्टर्ड गैस बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पता है ना, पहला वाला विश्व युद्ध का सबसे जो खतरनाक एकदम कहिए कि गैस रहा था, मस्टर्ड गैस रहा था। रासायनिक सबसे खतरनाक आप हथियार कह सकते हो, मस्टर्ड गैस था। बताना है कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयुक्त गैस है कौन सी? तीसरा वाला सही जवाब हो जाएगा, एसिटिलीन आपको बताना होता है, जिसे आप एथीन भी कहते हो। कह रहा है हरे फलों को कृत्रिम रूप से अगर पकाना हो तो एसिटिलीन का यूज करना होता है। तीसरा बिल्कुल सही जवाब है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? पहला सही जवाब हो जाएगा, आइसोप्रीन का बहुलक होता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन सही जवाब हो जाएगा, आइसोप्रीन का। पैराफीन किसका उप उत्पाद है? पैराफीन किसका उप उत्पाद है? नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा, पेट्रोलियम शोधन का। पेट्रोलियम शोधन का आपको बताना होता है कि पैराफीन उप उत्पाद होता है। पैराफीन मोम को आप पेट्रोलियम मोम भी कहते हो, यह ध्यान रखिएगा। कैसा होता है? तो नरम रंगहीन ठोस है। कहाँ से? तो पेट्रोलियम कोयला या फिर जैसे आप सेल कहते हो, यहाँ से ये मिलता है।
पैराफिन। किसका पीएच मान 7 है? खैर ये तो आप अच्छे से जानते होंगे है ना, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 यानी कि 7 होता है। बताइए, कह रहे कि एक केशिका नली में तरल की वृद्धि किस कारण होती है? सही जवाब हो जाएगा पहला, पृष्ठ तनाव की वजह से होता है। एक केशिका नली में तरल की वृद्धि पूछा है, किसकी वृद्धि? तरल की वृद्धि कैसे होता है, किस वजह से होता है? तो पृष्ठ तनाव की वजह से होता है। जब ईंट को पानी में डाला जाता है तो बुलबुले उठते हुए दिखता है, देखे होगे आपने। ईटा को अगर आप पानी में डालेंगे तो क्या होता है? बुलबुला दिखता है। कारण क्या है इसका, ये बताइए। तो इसका कारण हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, ईंट के छिद्रों में हवा की वजह से ऐसा होता है। मिट्टी को गर्म करने पर ना ईंट बनती है, आप ये जानते हो, और उसमें क्या होता है फिर? वही छिद्र युक्त, जिसे आप कहते हो, छिद्र उसमें रह जाता है। जब ईंट को आप पानी में गिराओगे तो उन छिद्रों में क्या होता है? फंसी हवा जो होता है वो ऊपर उठने लगता है, जो हम लोगों को बुलबुला के रूप में दिखता है। नंबर 71, गोल्डन राइस में गोल्डन कैरोटीन जीन होता है जो किससे आता है? नंबर सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा डैफोडिल की वजह से होता है। गोल्डन राइस में गोल्डन कैरोटीन जीन होता है, कहाँ से, किसकी वजह से? तो आपको डैफोडिल बताना होता है, डैफोडिल की वजह से ये आता है। इसमें पता है ना, विटामिन ए अच्छी मात्रा में कहिए कि रहता है गोल्डन राइस में। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है कब? ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा, 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने पहली बार कब? 1948 में मनाया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे आप इसरो कहते हो, इसकी स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा सही जवाब, 1969 में, यानी कि 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पेट्रोलियम के संघटक और उसके उपयोग यहाँ पे दिए गए हैं। बताइए। देखिए यहाँ पे मिट्टी का तेल दिया हुआ है ना, तो ये ना जेट वायुयान के लिए ईंधन के रूप में यूज होता है, सही दिया हुआ है, ठीक है। फिर आपका पेट्रोल के लिए आप याद रख सकते हो, जैसे पेट्रोल का पूछे तो ड्राई क्लीनिंग के लिए विलायक के रूप में उसका यूज होता है, ठीक है। जो आपका बिटुमेन है, इसमें क्या दिया है? पेंट एवं सड़क निर्माण उद्योग ना, यह आपका बिल्कुल सही है। और जो पैराफिन मोम है खाद्य पदार्थ, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे तीसरा वाला गलत है, पहला और दूसरा बिल्कुल सही है, नंबर थर्ड को टिक करेंगे। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? बताइए। तो आप अच्छे से जानते हैं, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा 37 डिग्री। अगर सेल्सियस में पूछता है 37 डिग्री, और अगर फ़ारेनहाइट में पूछेगा 98.6 फ़ारेनहाइट आपको बताना होता है। दोनों डेटा आप याद रखिएगा। मधुमक्खियाँ सामाजिक कीट कहलाती है क्योंकि, बताइए क्यों? जहाँ भी ज़्यादा टाइम चाहिए होगा आप क्लास को रोक लिया करेंगे। क्योंकि पहला, वे समूहों में रहती है और सभी फूलों पर जाकर अमृत इकट्ठा करती है, इसलिए क्या कहलाता है इसे? इसे क्या कहते हैं हम लोग? सामाजिक कीट कहते हैं। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करिए। पेट यानी कि PET, पेट यानी कि पॉली एथिलीन टरथेलेट, यह एक कह रहे क्या? सुपरिचित प्रकार का नायलॉन है, सही है क्या? दूसरा कह रहा है कि एस्टर, वे रसायन हैं जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। तीसरा है संश्लेषित रेशा, गर्म करने पर भी नहीं पिघलता है। बताइए। गर्म करने पर ना
और चौथा में क्या कहा है, 3 आपने देख लिया, अब चौथा पे आइए। कह रहा है क्या, सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं, यहाँ से विविध प्रकार द्वारा ये तैयार किया जाता है। सही कथन यहाँ पर चुनना है ना। देखिए ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, एस्टर वे रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं, यह वाला सही है। और यहाँ पर दिया है ना, संश्लेषित रेशे गर्म करने पर नहीं पिघलता है, ये गलत है क्योंकि गर्म करने पर पिघलता है। यहाँ पर बी बिल्कुल सही है और चौथा वाला भी सही दिख रहा है। कौन सा, सभी संश्लेषित रेशे पेट्रोलियम मूल के कच्चे माल जो पेट्रो रसायन कहलाते हैं, वहाँ से विविध प्रक्रम के द्वारा ये कहता है कि तैयार किया जाता है, यह सही है। बी और डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर 78 कह रहा है, किस रक्त समूह वाला व्यक्ति सार्वभौमिक दाता कहलाता है। ऑप्शन नंबर 3 विल बी राइट आंसर, समूह ओ वाला कहलाता है। ठीक है, रक्त समूह ओ वाला सही जवाब है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, कौन सी होती है। तो देखिए 50 सेंटीमीटर तक लंबा ये हो सकता है, कहते हैं ऑप्शन नंबर पहला, जिसे आप फीमर कहते हो। ठीक है, पहला सही जवाब है। नंबर 80 पर आएंगे। चलिए बताइए कि गांधी जी ने 1930 में दांडी मार्च शुरू किया था, ठीक है, क्यों। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए नमक कर कानून लगाने के खिलाफ गांधी जी किए थे, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा के खिलाफ नहीं, हरिजनों पर होने वाले अत्याचार के विरुद्ध नहीं, गलत है। ध्यान रखना होता है कि 12 मार्च को 78 अपने साथियों के साथ, स्वयंसेवकों के साथ साबरमती आश्रम से शुरू किए थे और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त किए थे, और वहीं से सविनय अवज्ञा स्टार्ट हुआ था, यह भी ध्यान रख लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था, कौन थे वो व्यक्ति। महात्मा गांधी तीसरा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है, एक नालंदा विहार किसके द्वारा नष्ट किया गया था। तो आपको पता होगा, बख्तियार खिलजी, ऑप्शन नंबर पहला यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। बख्तियार खिलजी ने 1193 में, यानी कि 1193 ईयर में, बख्तियार खिलजी जो कि दिल्ली सल्तनत के मामलूक राजवंश का एक सेना नायक था, इनके द्वारा तबाह और नष्ट आप कहिए कि कर दिया गया था। दक्षिण भारत के प्रायद्वीप का अंतिम छोर कन्याकुमारी किधर है। कश्मीर से कन्याकुमारी बहुत बार आपने सुना होगा, कश्मीर आपको पता है उत्तर में है, तो ये कहाँ होगा, दक्षिण में होता है। और अगर पूछे भूमध्य रेखा के किधर, तो क्या बताइएगा। चलिए इस सवाल का जवाब कमेंट करिए, क्या होगा। नंबर 84 निम्नलिखित में से किस रंग का कागज सौर ऊर्जा यानी कि धूप का अवशोषण अधिक करेगा। जो भी सवाल पूछा जा रहा है ना, सबसे जो लास्ट सेट अपना आएगा ना, सेट नंबर जो लास्ट होगा इस बुक का, वहाँ पर सारे सवाल को हम लोग डिस्कस करेंगे, सारे सवाल को जो भी बचेगा, जो भी पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कह रहा है किस रंग का कागज सौर ऊर्जा यानी कि धूप का अवशोषण अधिक करेगा। तो आपको पता होना चाहिए, काला सबसे ज़्यादा करता है। उजला यानी कि जो सफ़ेद होता है वो क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषक नहीं करता, शोषण नहीं करता है, ना के बराबर करता है। अशोक के धम्म में केंद्रीय बिंदु है क्या, पता है क्या है। अशोक का धम्म दार्शनिक शिक्षा, मानवतावाद, सार्वभौमिक भाईचारा और अहिंसा, ये सब शामिल था। ठीक है, बड़ों का सम्मान, सब कुछ था। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर 4 को टिक करोगे ना, एक से अधिक सही जवाब हो जाएगा 85 में। बताइए मलेरिया मच्छरों से फैलता है, इसकी खोज किया था किसने।
रोनाल्ड रॉस ने किया था, पहला सही जवाब है। मलेरिया मच्छर से फैलता है, इसकी खोज किया था रोनाल्ड रॉस ने। सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य कौन सा है? खैर ये तो पूछने वाला बात है ही नहीं, है ना। उत्तर प्रदेश सही जवाब है, नंबर सेकेंड। पटना का हरमंदिर साहब किसका जन्म स्थान है? तो गुरु गोविंद सिंह जी का पहला सही जवाब हो जाएगा। 1699 में इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की थी, आप जानते हैं। निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल के दौरान आयोजित बौद्ध परिषद की अध्यक्षता की थी? अध्यक्षता पूछा है, तीसरा वाला सही जवाब हो जाएगा वसुमित्र, राइट आंसर है। फसल जिसे अपेक्षाकृत अधिक जल की आवश्यकता होती है कौन सी है? ऑप्शन नंबर सेकेंड सही जवाब धान की होती है। क्षतिग्रस्त फ्लोरोसेंट ट्यूब या CFL को सुरक्षित रूप से निपटाने की आवश्यकता होती है क्योंकि बताना है कारण इसका क्या है। देखिए CFL का निपटान एक प्रमुख पर्यावरणीय चिंता का कारण होता है और इसमें पारा एक जो है न्यूरोटॉक्सिन वगैरह होता है, यह आपको ध्यान रखना होता है। तो ऑप्शन नंबर ई आपको टिक करना पड़ेगा, इनमें से कोई नहीं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 92 पर। पोषक तत्व जो हमारे शरीर की वृद्धि आदि रखरखाव में मदद करता है, क्या है वह? ऑप्शन नंबर आप आराम से टिक करेंगे, क्या है दोस्तों? प्रोटीन है ना, नंबर सेकेंड सही जवाब हो जाएगा। क्या होगा? प्रोटीन। बताइए। कह रहे कि घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है, हम आयोडीन प्राप्त कर सकते हैं कहाँ से? नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा आयोडाइज्ड नमक से। घेंघा रोग आयोडीन की कमी की वजह से होता है और आयोडीन हम प्राप्त कर सकते हैं कहाँ से? आयोडाइज्ड नमक से। भारत और चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली रेखा का नाम बताइए क्या है? तो आप जानते हैं मैकमोहन। क्या नाम है? मैकमोहन। भारत और चीन के बीच पृथ्वी के चारों ओर, कह रहे पृथ्वी के चारों तरफ हवा के अदृश्य आवरण को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर पहला वायुमंडल कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक लैगून नहीं है? बताइए कौन सा एक लैगून नहीं है? ऑप्शन नंबर देखिए अष्टमुदी झील है, चिल्का है, लेकिन पेरियार नहीं है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही जवाब है। पेरियार झील पेरियार नदी के जल से प्राप्त होता है, ठीक है, जल से प्राप्त मतलब जो पेरियार झील है ना वो पेरियार नदी से जल लेता है और ये लैगून नहीं है। चिल्का झील के बारे में पता है ना, ओडिशा तट पर है, खारे पानी की लैगून झील, ठीक है। धुआं ऊपर उठता है क्योंकि नंबर सेकेंड गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक हल्की होती है, सही जवाब है। धुआं ऊपर उठता है क्यों? क्योंकि गर्म वायु ठंडी वायु की अपेक्षा अधिक हल्की होती है। कह रहे कि मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है? ऑप्शन नंबर तीसरा सही जवाब हो जाएगा। कहाँ पर? तो आर्कटिक क्षेत्र आपको बताना होता है, ठीक है। मध्य रात्रि का सूर्य आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है, तीसरा सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? क्या है? तो भारत में कह रहा है कि धमेक स्तूप। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सारनाथ, सेकेंड सही जवाब है। भारत में धमेक स्तूप कहाँ पर है? सारनाथ में आपको बताना होता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का अपर्दन चंबल के नालों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन नंबर पहला अवनलिका सही जवाब टिक करना होता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का अपर्दन चंबल के नालों के निर्माण के लिए उत्तरदायी है? तो अवनलिका आपको बताना होता है, पहला सही जवाब नंबर 100 में। सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर लगभग पहुंचता है, कितने देर में पहुंचता है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर टिक करना होगा, तीसरा सही जवाब 8 मिनट में। आप जानते हो ना 8 मिनट 20 सेकेंड में
आ जाता है सूर्य का जो प्रकाश है कहाँ पर, धरती पर। कह रहे हैं कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जिसे आप मनरेगा के नाम से जानते हो, इसके लिए बजट का अनुमान बताइए। कब का डेटा, 2024-25 में कह रहा है, तो ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। 86,000 करोड़ रुपए, थर्ड वाला सही जवाब यहाँ पर है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, जिसे आप मनरेगा कहते हो, इसके लिए 86,000 करोड़ रुपए का बजट का अनुमान आपको बताना होता है। भारत के प्रधानमंत्री प्रतिवर्ष किस स्थान पर 15 अगस्त को ध्वजारोहण करते हैं? इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, लाल किला। बताइए कहाँ पर? तो राष्ट्रपति राजपथ पर झंडा फहराते हैं। तीसरा आपको टिक करना होता है लाल किला। आसमान में कह रहा है कि उड़ते हुए पक्षी में किस प्रकार की ऊर्जा विद्यमान होती है? क्या कह रहा है? आसमान में उड़ते हुए पक्षी में किस प्रकार की ऊर्जा होती है? तो आराम से टिक करना होता है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है, ठीक है। गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जा आसमान में उड़ते हुए पक्षी में रहता है। नंबर 3 विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे 1990 के बाद से भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा है। क्या है? इन सब में से एक बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखाई देती है। 1990 के बाद से भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद में तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा एक बढ़ी हुई प्रवृत्ति में के रूप में दिखाई देती है। कह रहे किस यौगिक का बंधन सबसे कमजोर होता है? ऑप्शन नंबर सेकेंड, नियॉन, यानी कि ठोस जिसे कहते हो। किस यौगिक का बंधन सबसे कमजोर? नियॉन का होता है। नंबर 107, फोर्थ स्टेट शब्द का तात्पर्य बताइए क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पे आपको ना ऑप्शन नंबर 3 बताना होता है। प्रेस को कहते हैं, जानते होंगे, चौथा स्तंभ, चौथा पिलर जिसे आप कहते हो। निम्नलिखित कथन किसके बारे में कह रहा है? पश्मीना ऊन से संबंधित है। कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए, ठीक है। देखिए ये बहुत गर्म होती है, बिल्कुल पश्मीना ऊन जो है इसीलिए काफ़ी फेमस है, गर्म होता है। ये हाथ से बुनी जाती है, बिल्कुल सही है। ये भेड़ के बालों से कह रहे हैं कि बनाई जाती है। तो ये ना बकरी से मिलता है। किससे? बकरी से। कश्मीर क्षेत्र के चांगथांग पठार है, वहीं पर सबसे ज़्यादा ये मिलता है, ध्यान रखना होता है। तो ए और सी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ये वाला। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो ऑक्सिन है, साइटोकिनिन है, और आपको बताना होता है ऑक्सीटोसिन भी है। तो चलिए यहाँ पे ठीक है, ऑक्सीटोसिन जो है नंबर 3 यहाँ पर हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से विषम का चयन करिए। किसका? विषम का चयन करने के लिए कह रहा है। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय। देखिए वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय फूल के मादा प्रजनन अंग होते हैं, सही है। परागकोश, रेशा और पराग। पराग नली, ये लीजिए तीसरा वाला सही है। पराग नली और जो पेलिकल दिया हुआ है ये विषम है। पराग और पराग नलिकाएं फूल के दोनों भाग होते हैं, लेकिन ये वाला जो है ना पेलिकल, ये प्रोटोजोआ से एक कहिए कि प्रोटीन युक्त परत होता है। कौन सा? पेलिकल। तो ये वाला गलत हो जाएगा, तीसरा वाला अपना सही जवाब है। कह रहे हैं कि भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? बताइए। भारत में संपूर्ण क्रांति, बिना ऑप्शन का भी आपने सोच लिया होगा शायद, है ना। 3 यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण साहब किए थे। वर्ष 1878 में किस वायसराय ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित किया था? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, लॉर्ड लीटन ने किया था। और 1881 में रिपन से क्या किया था? रद्द कर दिया था।
रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद साहब के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन संघवाद की विशेषता नहीं है? केंद्र और राज्य सरकार के बीच सत्ता का बंटवारा होता है। स्थानीय सरकारों को अधिक अधिकार देना होता है। सत्ता का केंद्रीकरण आपको ठीक करना होता है। ठीक है, ये विकेंद्रीकरण होता है, ना कि केंद्रीकरण। केंद्रीकरण मतलब केंद्र के पास, सेंट्रल में रहेगा पावर, नहीं ना। विकेंद्रीकरण मतलब सारे लेवल पे रहेगा, सबके पास। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था किसने? 1815 ईस्वी में सर हम्फ्री डेवी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा। सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन किसने आरंभ किया था? खैर ये तो आपका बच्चा वाला सवाल है ना, तो ऑप्शन नंबर पहला ईश्वरचंद विद्यासागर ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पक्षी है जिसमें केवल नर पक्षी ही घोंसले का निर्माण करता है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा पक्षी है जिसमें केवल नर पक्षी ही घोंसले का निर्माण करता है? तो ऑप्शन नंबर आपको तीसरा बताना होता है, वीवर, जिसे आप दर्जिंग चिड़िया कहते हो। काफ़ी अच्छा घोंसला बनाता भी है ये। चलिए, कौन सा कथन सत्य नहीं है कह रहा है? ठीक है, देखते हैं। पहला, वर्ष 1971 में दहेज निरोध अधिनियम बना था। गलत है दोस्तों। क्यों? यहाँ पे 61 होना चाहिए था, तब सही होता। दहेज मांगने वालों को न्यूनतम 5 वर्ष की सजा होती है। दहेज प्रथा आज भी एक समस्या है ना। दहेज प्रथा कब तक समस्या रहेगा? जब तक आप सरकारी नौकरी वाले लड़कों को यानी कि दुल्हों को ढूंढेंगे, तब तक तो ये होना तय है। जिस दिन प्राइवेट वाले का भी वैल्यू स्टार्ट होगा, उस दिन दहेज का वैल्यू कम हो जाएगा। चाहिए सरकारी, लेकिन दहेज भी नहीं देना है। ये तो देने वाले का ही मानसिकता तय करता है। कह रहे निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है? सही क्या है? अच्छा, तो यहाँ पे तीसरा, प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं। सही जवाब है। अपना चुनाव चिन्ह खुद तैयार करता है? नहीं ना। चलिए बताइए, राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देना बिल्कुल है। विश्व में शांति सुरक्षा कायम करना है। शांति भंग करने वाले देशों की सरकार को बर्खास्त कर देना ऐसा नहीं है राष्ट्र संघ का काम। तीसरा यहाँ पे सही जवाब है, क्योंकि ये सही नहीं है। पटना हवाई अड्डे का कौन सा नाम सही है? आप जानते हो, पहला जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नंबर 122 कह रहा है क्या, निम्न में से बिहार के किस हस्ती को यानी कि किन हस्तियों को भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया? डॉक्टर बिधान चंद्र रॉय और प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। लोक नायक जयप्रकाश नारायण साहब और शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। जयप्रकाश नारायण को 1999 में भारत रत्न दिया गया था। बिस्मिल्लाह खां साहब को 2001 में दिया गया था। कर्पूरी ठाकुर साहब को 2024 में दिया गया है, यह भी आप जानते हो। एक से अधिक हो जाएगा सही जवाब। निम्नलिखित में से कौन से शहर भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है? कौन सा तट? पश्चिमी तट, यानी कि ये वाला साइड, इधर वाला गुजरात वाले साइड के आसपास के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस साइड में ना आपको मुंबई, गोवा, कोझिकोड यानी कि कालीकट टिक करना होता है। तीसरा सही जवाब है। ये सब पश्चिमी तट पर है। किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? सेकेंड, स्पेन के युद्ध को कहते हैं। स्पेन के गृह युद्ध को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है। 1939 से 45 तक, 1939 से 45 तक चला था ये। कौन सा पद भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शामिल नहीं है? राजशाही नहीं है, गणतंत्र है, न्याय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन
लोकतंत्र के प्रसार के लिए जरूरी नहीं माना जाता है। लोकतंत्र के प्रसार के लिए ना लोगों द्वारा संघर्ष होगा, उपनिवेशवाद का अंत होगा, लेकिन विदेशी सरकार द्वारा आक्रमण से ना लोकतंत्र के प्रसार के लिए कोई वो नहीं है। भारतीय राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, बताइए। कह रहा है वह देश का औपचारिक मुखिया होता है, बिल्कुल होता है। वास्तविक रूप से उपयोग तो करता नहीं है, प्रधानमंत्री करते हैं। राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते नहीं भाई। चलिए बताइए, किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया था? तो ये नारा दिया गया था चंपारण नमक या खिलाफत। कब? तीसरा, खिलाफत के समय में। कादियाल साड़ियाँ किस राज्य से संबंधित है जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। कादियाल साड़ी को जीआई टैग मिला है, ठीक है, पश्चिम बंगाल का है ये। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है किसे? डोनाल्ड टस्क को। वर्तमान में कागजी मुद्रा के अतिरिक्त किस रूप में मुद्रा का अधिकाधिक प्रयोग हो रहा है? तो प्लास्टिक मनी का हो रहा है। प्लास्टिक मनी की शुरुआत 1950 के दशक में हुआ था। नकदी का एक कहिए कि विकल्प होता है, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है ना, इसके बारे में कहा जा रहा है। चलिए बताइए, नीति आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कह रहा है नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था ना, योजना आयोग की जगह पे, सही है। भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, बिल्कुल सही है। 2014 में नहीं, गलत है। पहला दूसरा सही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ ऐसी अर्थव्यवस्था से है जहां मिश्रित मतलब सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व होता हो। निम्नलिखित में से क्या किसी अर्थव्यवस्था में वाणिज्यिक बैंक का कार्य नहीं है? बताइए। तो देखिए, जमा राशि, जमा स्वीकार करना सही है, ऋण देना सही है, लेकिन बैंकर्स के रूप में कार्य करना नहीं, ये वाणिज्यिक बैंक का काम नहीं होता है। तीसरा सही जवाब है। यहाँ पे कथन कारण दिया हुआ है, ठीक है, आइए देखते हैं। पश्चिम बंगाल के लोग ज़्यादातर चावल और केरल के लोग ज़्यादातर रोटी खाना पसंद करते हैं, गलत है। जो लोग करेक्ट, जो चीज़ें जहाँ आसानी से पैदा होती है वहाँ पर वे ज़्यादा खाई जाती है, हाँ ये सही है ना। पहला गलत है। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? तो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। कौन? अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर सेकंड सही जवाब है। निम्नलिखित में से क्या अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका का एक उदय एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में हुआ। एडम स्मिथ ने लेसेस फेयर के सिद्धांत को मजबूती दिया। फिर है सार्वजनिक व्यय मताधिकार की स्थापना हुई थी। इन सब में से कुछ भी जो है ना 1775 से 1783 तक अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम चला था ना, तो उसमें ये सब कुछ भी नहीं हुआ था, ये सब गलत है, उस समय नहीं हुआ था। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में कह रहे ओनगी रहते हैं? बताइए। लिटिल, उत्तरी या फिर दक्षिणी? कौन से वाले? अंडमान में। ऑप्शन नंबर पहला ठीक है। लिटिल अंडमान द्वीप ओंगो जनजाति का निवास स्थान है, ठीक है। ये जनजाति लगभग 100 के आसपास आपको याद रखना होता है कि है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिंचाई के माध्यमों के बारे में सही है? ठीक है, चलिए बताइए। देखिए नंबर सेकेंड, ड्रिप तंत्र विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधे की पत्ती पर गिरता है, बिल्कुल सही जवाब है नंबर सेकेंड। करेक्ट। त्रिमूर्ति की मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध मुंबई से 15 किलोमीटर दूर एक द्वीप के स्थान की पहचान करिए। त्रिमूर्ति, एलिफेंटा गुफा सही जवाब है। त्रिमूर्ति भारतीय कलाओं में वह आकृति है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और महेश को एक ही साथ दिखाया गया है। 20 फीट ऊंचा है लगभग ये। निम्नलिखित में से कौन सी घटना
पहले वाले विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। महान साम्राज्यों का अंत, ठीक। विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र नहीं, विश्व के अधिकांश देश में गणतंत्र की स्थापना कैसे होगा इससे। और अधिनायकवाद का उदय, सही है। पहला तीसरा सही है, दूसरा गलत है, गलत ही पूछा है, दूसरा टिक करेंगे। वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है वह कौन सी है। ओजोन मंडल, नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा। 50 किलोमीटर तक है, जानते हो आप। मिलान करना है, क्या दिया है, अच्छा इस तरह से देखते हैं। पहला कह रहे हैं क्या, उच्चावच मानचित्र। तो उच्चावच मानचित्र में आपको पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दर्शाने वाला मानचित्र होता है, हाँ सही है। राज्य नगर विश्व के विभिन्न देशों को दर्शाने वाला मानचित्र को क्या कहते हैं, तो उसे आप कहते हो राजनीतिक मानचित्र। और थीमेटिक में क्या होता है, तो सड़क मानचित्र जो है, वर्षा मानचित्र है, वन है और उद्योग है, इन सब के वितरण को दर्शाया जाता है। तीनों कथन मैच किया हुआ, ABC सही है एक दूसरे के साथ। खेती का वह प्रकार जिसमें किसान अपने परिवार के लिए फसल उगाते हैं उसको वर्गीकृत किया जाता है, उसे कहते हैं निर्वाह कृषि, है ना। सीटेट में आपने पढ़ा होगा। खेती का वह प्रकार जिसमें किसान अपने परिवार के लिए फसल उगाते हैं, जीवन निर्वाह करने के लिए करता है। गहन में होता है बिजनेस पर्पस से, और पशुचारिक में होता है पशुओं के साथ इधर से उधर जाना। जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं क्या कहलाता है। उत्पादक, नंबर सेकेंड सही जवाब। किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं। अर्धसूत्री में बनता है ना दोस्तों, मियोसिस में। किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों का जोड़ा बनेगा, मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री में बनता है, सेकेंड सही जवाब है। चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर कह रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगते हुए बल की दिशा मिलती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से, ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब है। जब ध्वनि तरंगें चलती है तो ये अपने साथ ले जाती है क्या, ऊर्जा, ऑप्शन नंबर थर्ड सही जवाब है। जब ध्वनि तरंग चलती है तो अपने साथ क्या, ऊर्जा लेकर जाती है। विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा है, थर्ड सही जवाब। नालंदा विश्वविद्यालय आपको टिक करना होता है। विश्व का पहला आवासीय विश्वविद्यालय है नालंदा। सेट नंबर थर्ड का लास्ट सवाल है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF की पहली महिला महानिदेशक किसे बनाया गया है। तीसरा सही जवाब हो जाएगा नीना सिंह को। CRPF की ध्यान रखिए कि जो पहली महिला महानिदेशक है नीना सिंह बनी है, ठीक है। राजस्थान कैडर से 1989 की IPS अधिकारी हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। तो यहाँ पे सेट नंबर होता है थर्ड समाप्त। आशा करता हूँ कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा। आप में से जो भी लोग नए हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब खुद से ज़रूर कर दीजिएगा।